इसको रिकॉर्डिंग की जरूरत कब से होने लगा? समझ में आया? चलिए, वेरी गुड, आगे देखें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐस प्रकार है कि हमको वो ट्रायंगल चाहिए टेढ़ा वाला। इसीलिए कहाँ है, किसका डी डी हो रहा है? है ना? देखो, ट्रायंगल बोल दिया। ट्रायंगल बोलने के बाद बोलता है, थोड़ा बड़ा कर दो ट्रायंगल क्या। अब ठीक है। अब कहता है सर, समझिएगा बात, हमसे क्या, अब आपसे वैल्यू नहीं मांगेंगे, हम आपसे प्रूविंग मांगेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रूव के तहत ही वैल्यू मिलता है। प्रूव के तहत ही वैल्यू मिलता है, समझने का बात। सर इसमें अच्छा छोड़ो, पहले कैसे बनाते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तुमको बोला है कि एंगल ए डी सी इज सिमिलर टू, एंगल सिमिलर कैसे इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक, तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? जो प्रूफ करने बोल रहे हैं वो बाद में सोचेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ये प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे, सर देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। जब भी आपसे साइड मांगेगा, जब भी आपसे कोई साइड का वैल्यू मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, साइड प्रूफ करने मांगेगा, हो सकता है एग्जाम में आपको बोल दे कि बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बताइए एसी का मान कितना। तो आपको पहले तो ये दे देगा, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना, पुट करके निकाल लीजिएगा। तो अगर आपसे साइड मांग रहा है कभी भी एग्जाम में, एग्जाम में साइड मांग रहा है, इट मीन्स चांसेस है कि या तो आपसे सिमिलैरिटी मांग रहा है या तो आपसे कॉन्ग्रुएंस मांग रहा है। इस बात को समझिएगा, या तो आपसे सिमिलैरिटी मांगेगा या कॉन्ग्रुएंस मांगेगा। कॉन्ग्रुएंस तो सिमिलैरिटी, अगर जैसे उस दिन याद है हम बताए थे कि दो को ट्राइंगल सिमिलर था, है ना, और उसमें एक एंगल ए बी बटे ए बी बराबर सी डी दिया, ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ था, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू का वैल्यू 1 हो गया। और जैसे ये वैल्यू तुम पुट किया, बाकी का तीनों एंगल भी साइडों बराबर हो गया। तो सिमिलैरिटी का अगला स्टेप होता है कॉन्ग्रुएंस। तो आपको, अगर आपको तो पता नहीं है ना, आपको बस ये पता है कि साइड मांग रहा है, इट मींस आपको या तो सिमिलैरिटी करना है या कॉन्ग्रुएंस करना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है कैसे पता लगेगा? कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं, आप चलना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर तो होबे करेगा, है ना, सिमिलर होबे करेगा। तो सिमिलैरिटी से प्रूव कर देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कोई पॉइंट छूट रहा होगा, अगर वो पॉइंट एक्स्ट्रा बच रहा होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट तक पहुंचा देगा। तो आप पूछिएगा, अच्छा कॉन्ग्रुएंट मांग, कॉन्ग्रुएंट तक पहुंचाया मतलब कॉन्ग्रुएंट मांग रहा है, कॉन्ग्रुएंस मांग रहा था। और अगर 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 है ना, सिमिलैरिटी तक नहीं पहुंचा, सिमिलैरिटी मांग रहा था। तो चलिए सर, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिमिलैरिटी, वैसे भी चैप्टर सिमिलैरिटी का पढ़ रहे हैं तो सिमिलैरिटी करना होगा। तो बात बताओ हमको, यहाँ पे क्या बात बताएंगे, यहाँ पे कितना गो ट्रायंगल है, कितना गो ट्रायंगल है? 3। कौन कौन सा ट्रायंगल है, तीनों का नाम बताइए। पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ADC और AB, एडीसी और ए ABD,
यहाँ डी लगाना, डी लगाने वाह तो बुझ गया जी, अपने से लगा दिया ए बी, ठीक है। 3 ट्रायंगल, तीनों का नाम लिख दीजिए। अब हमको ये बताओ कि एंगल कौन सा दोनों, तीन को एक साथ तो 3 ट्रायंगल सिमिलर नहीं ना कर सकते हैं, कोई 2 को करना होगा। कौन 2 को करेंगे हम लोग, समझ सकते हो? कौन 2 को करेंगे? क्या हम पहला और दूसरा ले लें, या दूसरा ABC तीसरा ले लें, और ये दूसरा तीसरा ले लें? ABD कैसे डिसाइड किया मिस्टर आशीष, कैसे डिसाइड किया? पहला और दूसरा लेंगे सर, उसमें AC दोनों है। देखो, पहला और दूसरा लेंगे मतलब एबीसी लेंगे बड़का ट्रायंगल, और एडीसी लेंगे दूसरा छोटका ट्रायंगल, है ना? कैसे डिसाइड की बस इमल बोलना कि AC है बस सर, पता चल जाए, दोनों AC में है। AC है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और एबीडी लेते हैं, दोनों में एबी है, नहीं सर, AC ये प्रूव करने में। नहीं डबल प्रूफ हमको नहीं देखना है, जाओ आप बोलो। वो एंगल इक्वल दिया हुआ सर, उसी को देख। यस, यहाँ दो एंगल इक्वल दिया हुआ है ना, तो एंगल को पढ़िए, देखिए ये एंगल कौन ट्रायंगल में आता है बताइए, ये एंगल कौन ट्रायंगल में आता है? एडीसी में आता है ना, वो एबीडी ना इसमें आता है ना टोटल में आता है, तो भैया ये किस में आता है? तो ट्रायंगल एडीसी को तो सिमिलर करना होगा, लेकिन किससे, किससे सिमिलर करना होगा, किससे? तो ये एंगल किसके बराबर है? ABC इसके बराबर है। और ये एंगल किस में आता है? क्या ये, अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल, तो इतने दूर लेता है, लेकिन ये तो पूरा ले लिया है जी। इस मीन्स हमको लेना है क्या, समझ में आ गया बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल एडीसी में कौन एंगल कौन है सर? देखिए 2 ही एंगल इक्वल कर लिया काम हो जाएगा, 3, क्योंकि देखिए, क्योंकि तीनों मिला के 180 मान लेते हैं हमको, हाँ 3 चीज मिला के, सॉरी 3 का ग्रुप बनाते हैं हम, दीपक और विजय, और लड़की लोग में प्रीति, अनीसा और पूजा, 3 ग्रुप बन गया। अगर सर मेरा 60 और अनीसा का 60 रुपया हो गया, ठीक है, अब देखो तीनों मिला के तीनों को 180 ही देना है। अगर निकालते हैं दीपक का और प्रीति का 70 रुपया हो गया, मतलब थर्ड कौन है? थर्ड कौन है सर? थर्ड हो गया विजय और पूजा, तो दोनों का पैसा भी तो इक्वल होगा, क्योंकि 180 है ना, हाईएस्ट है। तो बचा कितना विजय के लिए? तो 50 60 70 50 70 बोलते ना, 60 रुपया बचा, तो 60 रुपया बचा। समझ में आया बात को? तो कोई 2 एंगल इक्वल करना है, तो दोनों ट्रायंगल में आते हैं। तो पहला तो जो दिया हुआ उसे इक्वल कर देते हैं। सर पहले कौन सा ट्रायंगल लिखना पसंद करेंगे, एबीसी या फिर एडीसी? कौन सा लिखिएगा? जो लिखिएगा वही एंगल में आपको पुट करना होगा, सोचिएगा, रोज नहीं पढ़ाएंगे, बोर हो जाएगा तुम लोग, बहुत भयानक वाला। तो आप बोलिएगा ट्रायंगल एडीसी से, तो एडीसी एंगल से कौन आता है जी? एंगल ये वाला आता है। तो एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, है ना? ये एडीसी ले लिए, एबीसी ट्रायंगल ले लिए। अब बताइए दूसरा एंगल कौन सा है? दोनों ही ट्रायंगल में सी वर्ड कॉमन है ना, जब भी ट्रायंगल का नाम लिखो तो ये देख लो कौन सा कॉमन वर्ड है। तो एंगल सी दोनों में बराबर है, बस सिमिलर हो गया। लेकिन फिर भी थर्ड एंगल का नाम लिख लेंगे हम, थर्ड एंगल का नाम लिख लेंगे, थर्ड एंगल का नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे थर्ड का एंगल का नाम? देखिए समझिए बात को, ट्रायंगलवा का नाम लिखिए पहले, ट्रायंगल ए डी सी, और ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी, ये लोग है। अब यहां देखिए, यहां बीच में कौन सा वर्ड है? डी है, और यहाँ ए है, डी है और ए है, कट गया। यहाँ सी है और सी है, कट गया। मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब बड़का ट्रायंगल का एंगल बी होगा, और छोटका ट्रायंगल मतलब एडीसी का एंगल ए, मतलब हाइट हो एंगल हो जाएगा, है ना? एक उठ मूवी ने देखा है बजरंगी भाईजान, तो कहाँ जाना होगा? कश्मीर। बोलता कश्मीर, तो बोलता नहीं है हमारे यहाँ भी है छोटा सा, है ना? हमारे हिस्से में भी है, हमारे यहाँ भी कश्मीर है,
तो वही बोलता है सर, अरे एंगल ए तो एबीसी में है। तो बोलता नहीं सर, हमारे यहाँ भी एंगल ए है, छोटा सा है लेकिन ए है, इसका नाम अलग देंगे, एंगल DAC। तो अब बताइए ट्राइंगल सिमिलर कौन कौन सा हुआ, सिमिलरिटी का नाम जो नामकरण करिए, नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण जी, नामकरण कीजिए तो, अरे बाप, नामकरण तो कुछ नहीं, नामकरण बहुत इजी है, नामकरण बहुत इजी है। पहले लेफ्ट वाला का अपने में अगर लिखने का मैंने लिखो, जैसे लिखो पहले डी लिख दिया, डी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, सी लिख दिया, खाली बीच वाला लिखते हैं, बीच वाला, फिर ए लिख दिया, ए लिख दिया बराबर, पहले ए लिख दिया, ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, यहाँ ट्रायंगल का डब्बा, यहाँ ट्रायंगल का डब्बा, ठीक है। अब हमको चाहिए AC, AC कहाँ से आएगा, यहाँ से AC आएगा, तो AC बटे, तो यहाँ से आ जाएगा BC, हुआ बराबर, और यहाँ से क्या लेंगे जी, फिर हमको चाहिए CD, CD कैसे आएगा जी, CD आएगा इससे, तो CD बटे तो पहला और दूसरा AC, तो दैट इम्प्लाइज AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। बहुत बोरिंग था क्या, बोरिंग था बहुत ना, बट ये बोरिंगनेस अगर आप पहले पढ़ चुके होते तो आपको ये चीज आज को पढ़ना नहीं पड़ता। यू आर पेइंग मी फॉर रीडिंग द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी रेड, जस्ट इमेजिन। बताओ किसको दिक्कत हुआ,